आपको क्या लगता है, इंसान जब पैदा होता है तो 9 महीने की तक माँ की कोख में रहता है, उल्टा पड़ा रहता है सर के बल, बहुत तकलीफों में, मीन्स लाइक जीवन एक पैकेट में बंद होता है, राइट। और फिर उसके बाद पैदा होता है जब, तो जैसे माँ को तकलीफ होती है तो 101% उस बच्चे को भी तकलीफ होती होगी पैदा होने में। दर्द, जितना दर्द माँ सहन करती है उतना दर्द शायद बच्चा भी सहन करता होगा। तो जीवन की शुरुआत दर्द से होती है, तकलीफ से होती है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, उसकी नई नई मशीनें होती हैं उसकी बॉडी में, नई दुनिया देखता है, सोचता समझता, चलना खाना पीना उठना बैठना सब उसे उसकी परिवार, उसके माता पिता, उसके फैमिली वाले सिखाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो इन सब चीज़ों को पार करके फिर दुनिया से रूबरू होता है। जब वो जवान होता है तो उसे नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त उसे चारों तरफ अपने बहुत जूझना पड़ता है लोगों के साथ, ज़िंदगी नए मोड़ पे आ जाती है। तब अलग ही ज़िंदगी की भाग दौड़, पैसा कमाना है, घर बनाना है, अपना घर बसाना है, सबकी देखभाल करनी है, सबके लिए कुछ करना है, फिर शादी करनी है, फिर शादी होने के बाद बीवी बच्चे संभालने हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से अच्छे। इतनी सारी भसड़ मचाते हैं, बस पूछो मत, करते जाएंगे। फिर अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को करना है, उनकी शादियां करनी है, फिर उनकी शादी करने बैठ जाते हैं। उनकी शादी होते ही फिर आपने जो इतना सब कुछ दर्द सहा, कष्ट सहा, वो बच्चे आपके साथ सडनली बुरा व्यवहार करने लगते हैं। जिनके लिए आपने दुनिया से लड़ाई करी, सब कुछ करा, उनके अच्छे से अच्छी सुविधाएं उनको देने की कोशिश करी, उनको अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई आपने कराई, आपने कोशिश करी कि उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे। फिर वो सडनली आपको अपनी शादी होते ही या फिर अपना सेटलमेंट होते ही छोड़ देते हैं। उस वक्त इंसान जीवन के उस पड़ाव पे होता है जब वो बूढ़ा हो चुका है, ना उसके शरीर में उतनी ताकत है जितनी बचपन में थी या जवानी में थी, ना उसमें इतना दम है, ना उसमें सहन करने की शक्ति है, ना उसकी दिमाग इतना तेज है। जीवन जिंदगी के छठे दशक में पहुंच चुका है, बच्चों की शादियां हो रखी हैं, वो बात नहीं करते हैं, अपने शरीर में उतनी ताकत नहीं है, अकेलापन महसूस होने लग गया है। तो जितनी ज़रूरत बचपन में हमें माँ बाप की होती है, शुरू के 3-4 साल को छोड़ के जब बच्चा चलना सीख जाता है, तब वो उतनी ज़रूरत रखता है जितनी बुढ़ापे में माँ बाप होती है। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होते चला जाता है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी जो चलना सीख गया, खाना सीख गया, उठना बैठना सीख गया। फिर बुढ़ापे में आते आते तो उनके पास वो ताकतवर मशीन भी नहीं रहती है बॉडी में, वो हिम्मत भी नहीं रहती है। जब बच्चे उनको छोड़ देते हैं तो उनके जीवन का सहारा इतना टूटता है कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी के माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। मैंने जैसे अभी सुना था कि किसी IAS ऑफिसर के माँ बाप ने, दोनों ने सुसाइड किया एक साथ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अपने माँ बाप को इस तरह से कभी न छोड़ें, उनकी वो सब चीज़ें भी पूर्ति करें, उनकी आपको ज़रूरत है। ये जो सब करते करते लाइफ ज़िंदगी के इस दौर में पहुंच जाती है ना, जहाँ पे कोई नहीं है साथ में, शरीर में दम नहीं है, इतना लड़ने की ताकत नहीं है, जीवन का कोई मकसद भी नहीं है, उस वक्त उनको अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अपने माँ बाप के पास अब 10 मिनट बैठ के, 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट उनके साथ बैठ के, उनके दुख सुख की बातें सुन के
भी उनका वो बोझ, उनका वो दिल हल्का कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को साकार कर सकते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं। आप एक बार पूछोगे माँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है या पिताजी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो उतने में उनकी ज़िंदगी, उनके सपने पूरे हो जाते हैं। तो सिर्फ 24 घंटे में से महज 10 मिनट आपको उनके लिए निकालने हैं। उनके साथ बिताइए, उनके दुख सुख की सुन लीजिए। उनको कोई चाहिए जो हमारी सुन ले, सुनाइए मत, सुन लीजिए। सुनने में भी खुश हो जाएंगे, भले ही करेंगे नहीं तब भी खुश हो जाएंगे। तो कृपया उनके पास बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, उनकी सुन लीजिए, कुछ उनसे अपने मन की बता दीजिए, कुछ उनके मन की सुन लीजिए। उतने में खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। उनको आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जीवन के आखिरी पड़ाव में।